जी के साथ ये हुआ है, आज तक मैंने इतने साल में सुना नहीं था। जो भी कुछ हुआ वहां पे, मार पीट दंगा फसाद सब ठीक था, लेकिन एक लड़की का कपड़ा फाड़ देना ये सबसे शर्मनाक चीज है, ये नहीं होना चाहिए। भोजपुरी में है तो कंट्रोवर्सी होना ही। भोजपुरी वाले लोग शकल दिखाने के लायक नहीं। बॉलीवुड का चलो तुलना होने लगता है, हमारे अब पवन सिंह जी जाके बॉलीवुड में गाना गा रहे, चलो बॉलीवुड में नहीं होता है हंगामा, बॉलीवुड में भी होता है। बॉलीवुड में ऐसा होता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लिविंग में रहे, अलग हो गए, शादी कहीं और हो गया, फिर भी इंडस्ट्री में अगर कोई भी छोटा सा काम हो, बड़ा काम हो, और खासकर इतना बड़ा बड़ा शो हो, मार पीट कंट्रोवर्सी और नौटंकी ना हो, तो वो सक्सेस। यूं तो कलाकार की कोई जाति नहीं होती, लेकिन हम बिहार में हैं, हर कलाकार की एक जाति होती है। हम बात कर रहे हैं नवादा में हुए घटना के अनुपमा यादव का। अनुपमा यादव जिस तरीके से वहां स्टेज शो करने गई थी, उसके बाद बहुत सारी बातें निकल के आई है। ये हम नहीं कह रहे, अनुपमा यादव खुद कह रही हैं बहुत सारे इंटरव्यू में। उनका कहना है जो शो करने गए थे वहां उनके साथ अभद्रता किया गया, उनके साथ बदसलूकी किया गया, बस कोई और नहीं करता, वहां के मुखिया जी करते हैं। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भोजपुरी कलाकार हैं प्रिया, स्वागत करते हैं। नमस्कार। प्रिया जी, यूं तो आप भी आर्टिस्ट हैं और कलाकार का कोई जाति धर्म नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से अनुपमा यादव वहां स्टेज शो करने गई, उनपे आरोप लगता है कि वो जातिवाद की हैं, हालांकि बदसलूकी उनके साथ हुई है, क्या कहेंगे? जातिवाद तो बाद में हुआ है, पहले उनके साथ जो व्यवहार हुआ है वो पहले आप जान ले कि उनके साथ कितना गंदा वहां पे सलूक किया गया है। वहां पे उनको शायद गन पॉइंट पे रखा गया, उनके कपड़े को फाड़ दिया गया। ये तो मुझे बोलने में शर्म आ रहा है, पता नहीं उन्होंने कैसे झेला होगा। तो मतलब क्या लगता है इसमें, मतलब कितनी सच्चाई होगी? क्योंकि मुखिया जी भी बहुत सारी जगह बाइट दिए हैं, वो अपने पक्ष में बात कर रहे हैं, अनुपमा यादव अपने पक्ष में बात करते हैं। आपको क्या लगता है आखिर ये सीन कैसे हुआ होगा? देखिए, सीन जैसे भी हुआ, मैंने एक छोटा सा क्लिप देखा था कि लड़ाई वहां से स्टार्ट हुई। मुखिया जी बोले कि उसके साथ गाना गाओ। वहां पे एक मेल आर्टिस्ट थे, शिव कुमार बिक्कू, और अनुपमा जी का कहना था कि मैं नहीं गाऊंगी। इसी बात पे आर्गुमेंट से स्टार्ट हुआ था, और बात होते होते इतना बढ़ गया कि उनको शायद गन निकालना पड़ा, मारपीट पे आना पड़ा, और कपड़े तक फाड़ देना हुआ। ये तो बहुत ही शर्मिंदा वाली बात है कि अगर दूसरे स्टेट से, यूपी से लड़की आ रही है आपके यहाँ पे काम करने के लिए, आप लोग इतनी इज्जत से बुलाए अपने गांव, अपने शहर में, उसके बाद ऐसा व्यवहार किया गया, तो बताइए कि आपके अपने बिहार में लड़कियां कितनी सेफ है? और आज के बाद वो काम करने जाएंगी क्या ऐसे दूसरी जगह पे? बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। बात तो अनुपमा यादव ने जब अपना इंटरव्यू दिया तो उन्होंने बताया, सब खुले मन से उन्होंने बताया कि हम उन एक्टर के साथ काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उन पे प्रेशर बना, वो काम भी की, तो अब ये सब कुछ निकल के आता है। आखिर कैसे क्या हुआ? जो भी कुछ था स्टार्टिंग उन लोगों का हुआ था कि उसके साथ गाना गाओ, इनका था नहीं गाना है, फिर इन्होंने गाना गाया, लेकिन बाद में पता नहीं वहां पे क्या हुआ नहीं हुआ, जो बात इतना बढ़ गया कि गाड़ी के पास जाके और ये सब होना पड़ा। मारपीट उनके भाई के साथ भी वो बता रही हैं कि मारा गया, चैन छीन लिया। शिव कुमार बिक्कू, अमित आशिक थे, सबके साथ मारपीट हुआ, और ये सब ठीक था। बॉयज में मारपीट होते रहता है, डजंट मैटर, लेकिन एक लड़की का कपड़ा फाड़ देना, ये कहाँ का इंसानियत है? और ये अगर मुखिया जी किए हैं, तो मुखिया जी क्या ही मैं आपके बारे में बोलूं। कहा जाता है कि हमारे घर के, हमारे पापा है, दादा है, मुखिया है। घर को संभालने वाले, गांव को संभालने वाले आप मुखिया है। अगर आप ऐसा व्यवहार किए तब तो पूरा गांव ही उनको उठा के ले जाता। हालांकि देखा गया है कि शिव कुमार और बिक्कू उनके पक्ष में आ रहे थे, उनके साथ भी मारपीट हो गया। हाँ, वो हो गया, जब लड़की के साथ हो रहा है तो लड़का के साथ हुआ तो कौन सी बड़ी बात है? तो मुखिया जी खुल के कह रहे थे कि मेरा छोटा भाई है, तुमको गाना पड़ेगा इसके साथ, तो अभी उनके साथ मारपीट होता है। नहीं, तो उस समय वो मुखिया जी के अपक्ष हो गए थे ना, वो तो अनुपमा जी के साथ हो गए थे, अनुपमा जी को बचाने चले गए थे, तो उस समय तो मुखिया जी के दुश्मन वो भी हो गए ना। क्या लगता है कि अगर अनुपमा यादव सब बातें मान लेती, अगर वो 3 बजे रात को वहां से नहीं निकलती, तो ये सब कुछ नहीं होता? वो बात अलग है। उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं जैसे सब जगह जाती हूँ, अपने इज्जत के साथ काम करती हूँ और पूरे इज्जत के साथ वापस आ जाती हूँ। अनुपमा जी ने शायद वहां पे भी यही सोचा, लेकिन सॉरी अनुपमा जी, वहां शायद मुखिया जी आपसे ज्यादा ही गुस्सा थे। पता नहीं अब आपके काम को लेके, किस चीज को लेके, शायद आपने आर्गुमेंट्स किया था इस चीज को लेके, इस वजह से इतना कुछ हुआ। अगर वो शायद रुकते भी तो ये होना था, क्योंकि वहां पे सभी लोग गुस्सा में थे। ऑलरेडी वहां पे बहुत गर्मा गर्मी हो चुका था। अगर वो 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटा भी अगर परफॉर्म करती ना, तो मुझे लगता है कि उस दिन नौटंकी वहां पे तांडव होना ही था, और होके रहा। ये सोचना कहाँ से मतलब गलत है कि हम अच्छे से जाएं, अच्छे से आए? नहीं नहीं, उन्होंने सोचा था कि मैं जाऊंगी, काम करूंगी और अच्छे से आ जाऊंगी।
लेकिन शायद वो ये नहीं सोची थी कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री में है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई भी छोटा सा काम हो, बड़ा काम हो, और खासकर इतना बड़ा बड़ा शो हो, मार पीट, कंट्रोवर्सी और नौटंकी ना हो, तो वो सक्सेस ही ना हो। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? ऐसा होता है, हर आए दिन होता है, कहीं भी कोई शो होता है, कभी सुनते हैं खेसारी जी शो करने गए, उनके साथ मारपीट हो गया, नेपाल में करने गए तो वहां गाड़ी चला दिया, ये हुआ। अक्षरा जी पिछले साल समस्तीपुर में करने गई थी, उनके साथ बहुत कुछ हुआ, माइक फेंक दी। तो हर आए दिन भोजपुरी में है तो कंट्रोवर्सी होना ही होना है। भोजपुरी में लगता है कि चलो अब सब कुछ ठंडा हो गया है, एक सलीके से काम हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। बॉलीवुड का चलो तुलना होने लगता है, हमारे अब पवन सिंह जी जाके बॉलीवुड में गाना गा रहे, चलो बहुत अच्छा हो गया। कुछ न कुछ इतना गंदा होता है कि फिर भोजपुरी वाले लोग शक्ल दिखाने के लायक नहीं होते हैं। और भोजपुरी में इतना होता है कि बिहार का नाम तो ऐसे ही पूरे इंडिया में खराब है, लगता है भोजपुरी वाले लोग पूरी दुनिया में बिहार का नाम खराब करके रहेंगे और कुछ नहीं। तो आप कहने का मतलब कि भोजपुरी इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाए? नहीं, बंद नहीं कर दिया जाए, लेकिन कम से कम एक सलीके से चलाया जाए, दिमाग से चलाया जाए। अच्छा एक बात बताइए, बॉलीवुड में नहीं होता है हंगामा? बॉलीवुड में भी होता है। बॉलीवुड में ऐसा होता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लिविंग में रहे, अलग हो गया, शादी कहीं और हो गया, फिर भी साथ काम कर रहे हैं। आपको कभी कोई न्यूज मिला? कभी कोई आके लाइव रोया? कभी किसी ने कुछ किया? कुछ नहीं होता है। लेकिन हमारे भोजपुरी में पता नहीं कहाँ से लोग इतना लाते हैं दिमाग। अच्छा सब कुछ ठंडा चल रहा है, पॉइंट तो आना चाहिए, भोजपुरी उछलना चाहिए, उछालते रहिए, बिहार को आप लोग बदनाम करते रहिए, बहुत बढ़िया। मैं भी भोजपुरी में काम करती हूँ, लेकिन प्लीज मैं भोजपुरी से बहुत दूर रहती हूँ। आती हूँ, काम करूंगी, फिर अपने घर में जाके रहूंगी। प्लीज इन सब चीजों से मुझे बहुत दूर रहना है। और आज आपने बुलाया, और आज एक लड़की का सवाल था कि लड़की के साथ इतना गंदा हुआ है, तो प्लीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़की हर क्षेत्र में है, सिर्फ भोजपुरी में नहीं है, हर क्षेत्र में लड़कियां काम कर रही हैं। तो ऐसा हो तो लड़की सेफ ही नहीं है ना भाई। जब आपके साथ वो काम करने आ रही है और आप अपने गांव शहर में बुला के आप इतना गंदा व्यवहार कर रहे हैं, तो कल का कौन आर्टिस्ट आपके गांव में जाएगा? आपके गांव में किसी गांव में नहीं जाएगा जहां ऐसा व्यवहार किया जाए। तो प्लीज आप लोग ऐसा ना करें, इज्जत से बुलाइए, मेहमान के तौर पे काम करवाइए और उनको विदा कीजिए, ताकि अगले साल वो फिर आए। आप ना उसको 1,50,000 दीजिए और अच्छा व्यवहार कीजिए ना, वो फिर आपके यहाँ के काम करके जाएगा। जिस तरीके से अनुपमा यादव साथ ये हादसा हुआ, क्या लगता है कि अब बिहार में बॉलीवुड से भी एक्ट्रेस आएंगी? कभी नहीं आएंगे। ऐसा ये भोजपुरी का नाम दिन पे दिन इतना खराब होते जा रहा है, लगता है कि नहीं चलो अब सब कुछ ठीक हो गया, फिर ऐसा होता इतना खराब हो जाता है। और अनुपमा जी के साथ ये हुआ है, आज तक मैंने इतने साल में सुना नहीं था। जो भी कुछ हुआ वहां पे, मार पीट, दंगा फसाद, सब ठीक था, लेकिन एक लड़की का कपड़ा फाड़ देना ये सबसे शर्मनाक चीज है, ये नहीं होना चाहिए था। देखिए हमारे साथ प्रिया सिन्हा जी थी। तो भोजपुरी में भी विवाद चल रहा है, चाहे वो अनुपमा यादव हो या काजल रगवानी हो या खेसारी यादव, तमाम बातों पर अपनी बातें रखी हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।